नमस्कार, मैं हूं ऋषि भारद्वाज और आप देख रहे हैं लोकतंत्र चेतना न्यूज चैनल। आई शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों के साथ। पलवल जिले की होडल, हसनपुर और खामी की अनाज मंडियों में किसान अपनी धान की फसल को लेकर मंडियों में पड़ा हुआ है, लेकिन उसकी धान की फसल का मंडियों में कोई खरीदार नहीं है। किसान अपने परिवार के साथ मंडी में पड़ा हुआ है और भारी मायूस है और रोजाना किसानों को इंतजार रहता है कि आज उसकी फसल को खरीदने के लिए कोई जरूर आएगा। मिल एसोसिएशन के प्रधान नरेश कुमार ने कहा कि किसानों की फसल में नमी की मात्रा ज़्यादा है, जिस वजह से फसल खरीदने में दिक्कत आ रही है। पलवल जिले के होडल, हसनपुर और खामी की अनाज मंडियों में किसान अपनी धान की फसल लेकर मंडियों में पड़ा है, लेकिन उसकी धान की फसल का मंडियों में कोई खरीदार नहीं है। किसान अपने परिवार के साथ मंडियों में पड़ा हुआ है और भारी मायूस है और रोजाना किसानों को इंतजार है कि आज उनकी फसल को खरीदने के लिए कोई जरूर आएगा। मिल एसोसिएशन के प्रधान नरेश कुमार ने कहा कि किसानों की फसल में नमी की मात्रा ज्यादा है, जिस वजह से फसल खरीदने में दिक्कत आ रही है। देश में धरती पुत्र कहे जाने वाले किसान आज भारी परेशान है, क्योंकि अब की बार बारिश की वजह से किसानों की फसल खराब हो गई है। जो फसल किसान की बची है उसको लेकर वह मंडी में पहुंचा तो आज उसकी फसल को कोई खरीदने वाला नहीं है। आज किसान मंडी में अपने परिवार के साथ अपनी फसल को लेकर मंडी में 5 से 6 दिनों से पड़ा हुआ है, लेकिन उसके बाद भी उसकी फसल को कोई नहीं खरीद रहा है। आपको बता दें कि पलवल जिले की होडल, हसनपुर और खामी की अनाज मंडियों में किसान अपनी धान की फसल लेकर पहुंच चुका है, लेकिन इन मंडियों में अभी तक किसान की फसल को सरकारी भाव से नहीं खरीदा जा रहा है। जब इस बारे में किसानों से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि मंडी में 5 से 6 दिनों से अपनी धान की फसल लेकर पड़े हुए हैं और जो खरीद करने वाली एजेंसी है वह उनकी फसल में नमी की मात्रा को ज्यादा बताकर चली जाती है, लेकिन फसल को नहीं खरीद रही है। क्या नाम है जी? नरेश है जी। नरेश जी, कहाँ से आए हो? हम पलवल से आए हैं। धान लेके? धान लेके। क्या कारण क्या है जो आपका धान नहीं खरीदा जा रहा? क्या समस्या? धान मनते नहीं खरीदे जी, पंखा भी चल रहा, सूखो धान है जी। 10-12 को मोक्चर को जी, अपने आप 27 और 28 बता रहे हैं जी। 2000 में 1900 में खरीद ले तो सूखो है जी। ये है जी धान बढ़िया, मन से नहीं खरीद ले, वो पंखा चल रहा जी। देखिए कोई धान में कोई कमी नहीं, अगर कोई कमी बता दे तो हम यूँ ही छोड़ देंगे। देख लियो धान है। क्या 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 बोल रहे हैं खरीदार? ये तो जो ही बोल के चले जाए जी, 28 मोक्चर है, रास नहीं है, पंखा नहीं लग रहा, रास है जी, पंखा लग रहा है। हाँ, साफ सफाई भी है? साफ सफाई भी है जी। ले उसके बाद भी नहीं खरीद रहे? ना, उसके बाद भी नहीं खरीद ली। तो कितने में खरीद रहे हैं? 2000, 1900, 2100 ये मांगे तो जब सही है सर। और वैसे सरकारी रेट 2320 है जी। हाँ, सरकार में नहीं बिक रही। बढ़िया धान है। 2100 मांग रहे, पंखा लगे लगाए। परसोत्तम जी, आप मंडी धान लेकर आओ, क्या समझा आप? आज 6 दिन हो गए थे यहाँ पर, कोई भी साधन नहीं है और ये आते हैं अफसरों का, ये कभी कहते हैं मिला नहीं ले रहे, करते हैं चल रही है। रेट लगाए कितना तक लगा? 1900। हाँ, सरकारी रेट क्या है वैसे? सरकारी रेट 120। लेकिन खरीद रहे हैं? नहीं, आपको 6 दिन हो गए मंडी में? 6 दिन हो गए जी मंडी। राजकुमार जी, क्या समस्या है आपकी? समस्या यही आ रही है जी कि यूँ है, जो धान तो है, किसान इसके ऊपर रह रहे हैं और किसान की समस्या धान की खरीद करवाई जाए, इससे बड़ी समस्या कोई नहीं। खरीद नहीं हो पा रही? खरीद नहीं हो पा रही है, ना तो गवर्नमेंट कर रही है और प्राइवेट वाले आते हैं और मन में आए पैसा लगा। अच्छा। अब ये जो पंखा लगा रखा है, सूखी डेरी है, इसको 13 मोचर आए। अच्छा। अब यहाँ 2100 रेट की डेरी है, आप भी देख सकते हो। मौके पे क्या ये इसमें कहने क्या है। अब सरकार नहीं खरीद रही, असली पूछ ली जा रही, तो आपको घाटा हो रहा काफी? असली बहुत घाटा हो किसान। अच्छा। जब ये मतलब लागत भी नहीं निकल रही? लागत नहीं निकल रही, कुछ बैठा ही नहीं जी। वो बारिश ने मार दिया पहले तो, और फिर खेत में कुछ फसल लेकर नहीं रहे बिल्कुल भी। और 4 दिन तक किसान यहाँ पर हुए। 4 दिन से पड़े हो? 4 दिन से पड़े हैं, लेकिन तब भी नहीं खरीद पाए। कोई खाने पीने की, रहने की सुविधा है? कोई सुविधा नहीं है यहाँ से कर, कोई रहने सहने कोई सुविधा नहीं है। चौरे में पड़े क्या पेड़ नीचे रहते, मच्छर खा रहे किसान। कारण क्या है सर, जो किसान का धान की जो सरकारी खरीद नहीं की जा रही है, किसान काफ़ी परेशान है इस कारण? कल से ही हमारे राइस मिलर रजिस्टर्ड हुए हैं, आज ये माड़ का निरीक्षण कर रहे हैं, आज परचेज हो जाएगी। कुछ किसानों का आरोप है कि पंखा लगाया जा रहा है, उसके बावजूद भी मिल
मिलर्स हैं जो वो कहते हैं कि अब बीस में मॉइस्चर ज़्यादा है और किसान को काफ़ी दिन हो गए हैं मंडी में पड़े हुए, ना रहने की देखो व्यवस्था तो ना सरकार खाने की के व्यवस्था। मानक है, कल ही तो मिल अलॉटमेंट हुई है, तो सरकार के मानक है, तो उन्हीं के अनुसार ही डेयरियाँ खरीदी जा रही है। तो मतलब आज से खरीद शुरू है। नहीं, 90 क्विंटल की खरीद हो चुकी है जो शनिवार को हुई थी, और आज सरकारी के मिलर्स जो है खरीद करेंगे। और अब तक सर प्राइवेट में और सरकारी में कितनी खरीद हो चुकी है? सरकारी तो 90 क्विंटल की खरीद हुई है, प्राइवेट में 1,17,000 क्विंटल की खरीद हुई है। प्रधान जी, ये बताएं कि जो कारण क्या है कि बताया जा रहा है कि मिल जो मालिक हैं वो धान की खरीद नहीं कर पा रहे हैं, किसान काफ़ी परेशान है, और उसके बाद कारण क्या रहा है? देखिए, हमारे एरिया में लगभग 25 से 30 राइस मिल हैं, लेकिन पिछले साल कुछ जो नीतियाँ रहीं, कुछ हमारी खरीद में हमारे जो मिलर्स के साथ मंडियों में कुछ दिक्कत रही, लोगों ने माल रिप्लेस कर दिया, जो माल खरीदा था नहीं था, उसकी वजह से मिल वालों को बहुत नुकसान हुआ है। इस वजह से जो सरकार का जो सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग हमें वो रजिस्ट्रेशन कराना होता है टाइम पे, लेकिन 25 से 30 राइस मिलर्स में केवल मुश्किल से 5 करा पाए हैं। 5 में से भी एक ने मना कर दिया है कि हम ये सरकारी खरीद का काम नहीं करना चाहते मिलर का। तो प्रैक्टिकली हमारे क्षेत्र में अभी क्या है ना, जो लोग पंखा लगा के नहीं लाते, माल सुखा के नहीं लाते, गीले माल हैं, 25-24% मॉइस्चर के माल है, जिसकी वजह से जो सरकारी नॉर्म्स है, जो स्पेसिफिकेशन उसमें माल आता नहीं है। अगर वो 17% और पंखा लगा के लाएँ तो वो माल सरकार और मिलर्स खरीद सकते हैं उसको। सबसे बड़ी समस्या जो है वो मॉइस्चर की और झरना नहीं होने की है, तो इसीलिए अभी खरीदा नहीं जा रहा है। हम उसकी वजह से हमें उसके बदले में भारतीय खाद्य निगम को 67% 1 क्विंटल चावल में देना होता है, जो कि हमारे यहाँ जो अगर मंडी में देखोगे तो 80% में कोई 60 बैठेगा, कहीं 62 बैठेगा, तो वो एक बड़ी समस्या है। इसलिए हमारे ट्रेड के लोग इस ट्रेड से में इंटरेस्टेड नहीं है अब काम करने में। तो जिस तरह से सरकार के आदेश हैं खरीद करवाने के, और उसके बाद किसान मंडी में पड़ा हुआ है, खरीद नहीं हो पा रही है, जो ये प्राइवेट में ज़्यादा हो रही है। नहीं, अभी प्रशासन ने जिला उपायुक्त और कल SDM साहब ने भी मीटिंग ली थी, उन्होंने हमें कन्विंस किया है कि भाई वो पंखा भी लगवाएंगे और डेयरियों को जो आएंगे वो सुखा